दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक जिसने पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस बुक में 7 ऐसे सबक बताए गए हैं जिनको अपनाकर हर कोई अमीर बन सकता है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस किताब में आपको उन आदतों का वर्णन मिलेगा जो अमीर लोगों के जीवन में पाई जाती हैं और वे किसी विशेष परिस्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं तो आप भी भविष्य में धनवान बन सकते हैं। 1997 में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक किताब लिखी जो तुरंत ही बेस्टसेलर बन गई और वित्तीय शिक्षा का एक बड़ा स्रोत बनी। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वित्तीय दृष्टिकोण का वर्णन किया है, उनके असली पिता जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं और उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता जिन्हें वे अमीर पिता के रूप में संदर्भित करते हैं। रॉबर्ट के गरीब पिता एक अच्छी शिक्षा प्राप्त प्रोफेसर थे, लेकिन जीवन भर वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहे। दूसरी ओर अमीर पिता की औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन वे एक बहुत ही सफल व्यवसायी थे। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उन्होंने अपने अमीर सहपाठियों को देखा और अमीर बनने की इच्छा की। उन्होंने अपने गरीब पिता से पूछा कि यह कैसे संभव है, लेकिन गरीब पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने सुझाव दिया कि वे माइक के पिता से पूछें, जो अमीर पिता थे। इसके बाद अमीर पिता ने रॉबर्ट को धन सृजन और उसे बनाए रखने के सिद्धांत सिखाने शुरू किए। किताब रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ने अमीर बनने के सबक, अमीर लोगों की कुछ आदतों, पैसे का प्रबंधन और उन गलतियों से बचने के तरीके साझा किए हैं जो लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। इन सबक को अपनाकर कोई भी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता है। आखिरी सबक विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग उन प्रणालियों और निवेशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लिए आय उत्पन्न करते हैं, बजाय इसके कि वे किसी पारंपरिक नौकरी में वेतन के लिए काम करें। वे उन परिसंपत्तियों जैसे कि व्यवसाय, रियल एस्टेट और शेयरों में निवेश करते हैं जो उनके लिए निष्क्रिय आय प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से वे अपने लिए कई आय स्रोत बनाते हैं जो तब भी काम करते हैं जब वे सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं। जो लोग केवल 9 से 5 की नौकरी पर निर्भर रहते हैं, वे एक निश्चित वेतन कमाते हैं और अपने समय का पैसा में व्यापार करते हैं। लेकिन अगर वे काम करना बंद कर देते हैं तो उनकी आय भी बंद हो जाती है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए उनकी नौकरी पर निर्भरता बढ़ जाती है। दूसरी ओर जो लोग परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, वे ऐसे धन का निर्माण करते हैं जो उनके समय और प्रयास से स्वतंत्र रूप से आय उत्पन्न करता है, जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलती है। इसलिए महत्वपूर्ण सबक यह है कि वेतन कमाने के बजाय परिसंपत्तियों के निर्माण और निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करके कोई भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का आनंद ले सकता है। सबक नंबर 2, वित्तीय साक्षरता का महत्व। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्त के मूलभूत सिद्धांतों को समझना होगा। इसमें परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर जानना शामिल है। परिसंपत्तियां वे चीजें हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद करती हैं, जैसे कि निवेश, किराए पर दी गई संपत्तियां या व्यवसाय, जबकि देनदारियां वे चीजें हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि ऋण, मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज। उदाहरण के लिए, एक कार एक परिसंपत्ति की तरह लग सकती है,
लेकिन चूंकि इसकी मूल्य समय के साथ घटती है और इसके साथ अक्सर ऋण भुगतान और बीमा लागत आती है, इसलिए यह वास्तव में एक देनदारी है। दूसरी ओर परिसंपत्तियां वे चीजें हैं जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है और जो आय प्रदान करती हैं, जैसे कि लाभांश या किराया। वित्तीय साक्षर होना मतलब यह है कि आप परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को समझते हैं और अपने पैसे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि आप वास्तविक परिसंपत्तियां बना और प्राप्त कर सके जो आपके धन को बढ़ाती हैं। इसलिए आपको खुद को वित्तीय साक्षरता के बारे में शिक्षित करना चाहिए। सबक नंबर 3, अपना व्यवसाय ध्यान में रखें। किसी और के लिए केवल काम करने और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के बजाय अपने खुद के परिसंपत्तियों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित नौकरी वाले लोग मुख्य रूप से अपने कार्यों और एक कंपनी के भीतर कैरियर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि जो लोग अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अपने खुद के उपक्रमों को बनाने में समय और संसाधनों का निवेश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़नी होगी। इसका मतलब यह है कि एक साइड व्यवसाय शुरू करना चाहिए जो समय के साथ पूर्णकालिक व्यवसाय में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने नियमित नौकरी के साथ एक छोटा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह साइड व्यवसाय आपको अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है और जैसे जैसे यह बढ़ता है, यह आपके लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है और फिर आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और अपने व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे एक कर्मचारी से उद्यमी बन सकते हैं, अपने लिए अधिक धन और अवसर पैदा कर सकते हैं। सबक नंबर 4, जीवन में जोखिम लें। नियमित नौकरी वाले लोग अक्सर स्थिरता की तलाश में रहते हैं और जोखिम से बचते हैं। वे नियमित वेतन की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके कारण वे लाभकारी अवसरों को खो सकते हैं क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है। दूसरी ओर अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते और पैसे कमाने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढते हैं। वे उन जगहों पर अवसर देखते हैं जहां अन्य लोग बाधाएं देखते हैं और समझते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए जोखिम लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार अमेरिका में एक मंदी के दौरान $20,000 में एक घर खरीदा। उन्होंने इसे 2 साल के लिए किराए पर दिया और फिर मंदी खत्म होने पर इसे $95,000 में बेच दिया। इस तरह से उन्होंने बिक्री से मुनाफा कमाया और साथ ही 2 साल के लिए किराए की आय भी प्राप्त की। इस तरह अमीर लोग सहेजे गए जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय पुरस्कार और संपत्ति निर्माण का मौका मिलता है। सबक नंबर 5, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ऐसे कार्यों या गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको नए कौशल और ज्ञान सिखाते हैं, बजाय उन नौकरियों के जो आपको सबसे ज्यादा वेतन देती हैं। जो कौशल और अनुभव आप प्राप्त करते हैं, वे उच्च वेतन वाली नौकरी से अधिक दीर्घकालिक लाभ और अवसर प्रदान कर सकते हैं। अक्सर लोग उच्च वेतन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे कौशल विकास पर ध्यान दें, जो उन्हें पूरी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी में फंसा देता है। दूसरी ओर अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, न कि केवल पैसे कमाने के लिए। और एक बार जब वे आवश्यक कौशल प्राप्त कर लेते हैं, तो वे अक्सर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और अपने विशेषज्ञता का उपयोग करके उन्हें विकसित करते हैं, जिससे वे समय के साथ अमीर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप ग्राहक संबंध और वार्ता के बारे में सीखने के लिए एक बिक्री नौकरी ले सकते हैं, भले ही यह किसी अन्य नौकरी जितना भुगतान न करे। वहां से प्राप्त मूल्यवान अनुभव आपके भविष्य में बहुत फायदेमंद हो सकता है।
सबक नंबर 6, बाधाओं को पार करना। जब हम एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कठिन समय के दौरान कई लोग घबरा जाते हैं और नकारात्मक सोचने लगते हैं। हालांकि अमीर लोग शिक्षा, अनुभव और सकारात्मक सोच के माध्यम से इन बाधाओं को पार करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि डर और आत्मसंदेह को प्रबंधित किया जा सकता है और उन्हें प्रेरणा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर, नौकरी वाले लोग जोखिम और नए अवसरों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता या वित्तीय नुकसान का डर होता है। वे अपनी वर्तमान आय की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अमीर लोग इन चुनौतियों का सामना करके खुद को निरंतर शिक्षित करते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में प्रबंधनीय कदम उठाते हैं और संभावित बाधाओं को विकास के अवसरों में बदल देते हैं। सबक नंबर 7, कार्यवाही का महत्व। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आपको जो सीखा है उस पर कार्यवाही करनी होगी। कई लोग योजना बनाने के चरण में ही फंसे रहते हैं और वास्तव में अपने विचारों को लागू नहीं करते हैं। दूसरी ओर, सफल लोग सूचित जोखिम लेते हैं और अपनी योजनाओं पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शानदार निवेश अवसर के बारे में जान जाते हैं तो केवल इसके बारे में सोचें मत, उचित शोध करने के बाद निवेश के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जो लोग सफल होते हैं और जो नहीं होते, उनमें अक्सर अंतर होता है कि वे कितनी तत्परता से सूचित कार्यवाही करते हैं। जबकि नौकरी वाले लोग अपने स्थिर आय के नुकसान के डर से अवसरों से बचते हैं, अमीर लोग समझते हैं कि एक अच्छी तरह से शोध की गई योजना पर कार्रवाई करना संभावित जोखिम को महत्वपूर्ण पुरस्कारों में बदल सकता है। इन कदमों को उठाने से वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है और भविष्य के उपक्रमों के लिए आत्मविश्वास और अनुभव का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये हैं किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ महत्वपूर्ण नियम। यदि आप इन नियमों और आदतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं तो आप भी धनवान और सफल बन सकते हैं। यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।